प्रभु को धन्यवाद दें। और निकालेंगे प्रभु के वचन से भजन संहिता 34वां अध्याय चैप्टर 34 और उसकी 5वीं आयत को हम पढ़ेंगे। हालेलुया। एक मिनट बेटे। वचन में जाने से पहले परमेश्वर आपको एक बात बताना चाहते हैं। अभी जब आपने प्रार्थना शुरू किया था तो एक बात प्रभु ने कहा कि जो लोग अपने आप को छोटा समझते हैं, जो लोग अपने आप को छोटा समझते हैं, वो छोटा समझना बंद करें। दूसरों के दुख या तकलीफ आपको दिखाई दे ना दें, लेकिन दूसरों की खुशियां, दूसरों की बढ़ोतरी आपको जरूर दिखाई देती है। और उसे देखकर आप अपने आप को छोटा मत महसूस करें। परमेश्वर सामर्थ्य है, वो आपको भी बढ़ा कर रहेंगे। आमीन। आपको भी आपकी नाम धराई का दूना भाग मिलेगा। यस आमीन। वो आपके जीवन में भी आश्चर्य करेंगे। पढ़ेंगे। हालेलुया। जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की उन्होंने ज्योति पाई और उनका मुंह कभी काला ना होने पाया। जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की, जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की। परमेश्वर की ओर दृष्टि करना आपने सुना होगा कि परमेश्वर को लोग खोजते थे, परमेश्वर को ढूंढते थे। परमेश्वर को खोजना, ढूंढना और जंगलों में जाकर तपस्या करना, उपवास प्रार्थना करना, लेकिन मकसद क्या था कि परमेश्वर को खोजना है। परमेश्वर मिलेगा कहां? लेकिन परमेश्वर बताना चाहते हैं कि मैं तेरे संग संग चलने वाला परमेश्वर हूं। मुझे कहीं भी ढूंढने की जरूरत नहीं है। मैं तेरे पास ही रहता हूं, तेरे साथ साथ ही रहता हूं। केवल अपनी आंखें खोल। जो तेरी आंखें बंद हैं उन्हें खोल ले। उन आंखों को खोल, अपनी आत्मिक आंखों को खोल। अपनी आंखों को खोल और केवल मेरी ओर दृष्टि कर। अगर तूने मेरी ओर मात्र देख भी लिया ना, सिर्फ देखना परमेश्वर की ओर, अगर परमेश्वर को मात्र तूने देख भी लिया, खाली देखना बस। लिखा, जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की। खाली दृष्टि भी परमेश्वर की ओर चली गई ना, तो क्या लिखा? उन्होंने ज्योति पाई। क्या लिखा? ज्योति पाई। जो अंधकार आपके जीवन में है, जो नेगेटिविटी, जादू टोना, अंधकार में सब कुछ आ गया। जो नेगेटिविटी, जो जादू टोना, जो बीमारी, जो कर्जा, जो प्रॉब्लम, समस्याएं, जो भी आपके जीवन में है, जो भी आपके जीवन में है, वो अंधकार नाश हो जाएगा। ज्योति आपके अंदर आएगी। जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की उन्होंने ज्योति पाई। जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की उन्होंने ज्योति पाई। और ज्योति पाई। जब ज्योति आपके पास आएगी तो लिखा, उनका मुंह कभी काला ना होने पाया। अब जब ज्योति आपके पास आ गई, लाइट आपके पास आएगी, तो कालापन यानी अंधकार, डार्कनेस आपके पास कैसे रह सकती है? आप समझ रहे हैं? वचन आपने बहुत बार पढ़ा होगा
लेकिन जो परमेश्वर आपको समझाना चाहते हैं, जरा ध्यान से सुने। जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की, आपने परमेश्वर को पुकारा होगा, प्रार्थना की होगी, नाम लिया होगा, सिमरन किया होगा, लेकिन परमेश्वर चाहते हैं कि अगर तूने सच्चे मन से, सच्ची आत्मा से मेरी ओर देख भी लिया ना, बड़ी लंबी चौड़ी भक्ति करने की जरूरत नहीं है, बड़े लंबे उपवास प्रार्थना की जरूरत नहीं है। अगर तूने मेरी ओर सच्चे मन से देख भी लिया ना कि मेरा परमेश्वर, मेरा परमेश्वर, जैसे एक बच्चा मां की ओर निहारता है, एक बच्चा अपनी मां की ओर देखता है, ऐसे परमेश्वर ने कहा कि अगर तेरी दृष्टि मेरी ओर, साथ के साथ ज्योति तू पाएगा। खाली तूने मेरी ओर देख भी लिया ना, तो मेरी ज्योति तेरे अंदर आएगी और अंधकार का नाश होगा और कभी तेरा मुंह काला ना होने पाएगा। अब एक और वचन पढ़ेंगे, रोमियो 10:11, रोमियो 10:11। लिखा, क्योंकि पवित्र शास्त्र यह कहता है, क्योंकि पवित्र शास्त्र यह कहता है, जो कोई उस पर विश्वास करे, जो कोई उस पर विश्वास करेगा वह लज्जित ना होगा। बोलो आमीन। जो कोई उस पर विश्वास करेगा वो लज्जित नहीं होगा। जो कोई उस पर विश्वास करेगा, परमेश्वर पर। आप ध्यान से सुने, पहले वचन में प्रभु ने क्या बताया कि अगर तूने मेरी ओर देख भी लिया ना, तो साथ के साथ तू ज्योति पाना, मतलब मेरे दर्शनों को पाएगा, संपूर्ण दर्शन होंगे, ज्योति तेरे अंदर आएगी। अगर तूने मेरी ओर दृष्टि की तो ज्योति तेरे अंदर आएगी। और एक दूसरे को हाथ लगाएं और कहीं जागते रहो। जागना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब वचन का प्रचार होता है तो आधे लोगों को समझ नहीं आता, ध्यान भटक जाता है, कईयों को नींद आने लगती है, इसलिए जागना बहुत जरूरी है। जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की उन्होंने ज्योति पाई और उनका मुंह कभी काला ना होने पाया। और रोमियो 10:11 में क्या लिखा कि पवित्र शास्त्र यह कहता है, जो कोई उस पर विश्वास करेगा, किस पर? परमेश्वर पर, वो कभी लज्जित नहीं होगा। आपको शर्मिंदगी उठानी नहीं पड़ेगी, आपको शर्मिंदगी उठानी नहीं पड़ेगी, शर्मिंदा होना नहीं पड़ेगा, कभी लज्जा महसूस नहीं होगी। अगर परमेश्वर का नाम, परमेश्वर का नाम आप जानते हैं, परमेश्वर पर आपका भरोसा है, परमेश्वर पर आपने विश्वास किया है, तो आपको कभी लज्जित होना नहीं पड़ेगा। कितनों को मालूम है कि परमेश्वर का कलाम सत्य है? अगर परमेश्वर का वचन सत्य है तो आप ये भी जानते होंगे परमेश्वर के वचन में लिखा है कि वो टलने वाला नहीं है, पूरा होकर रहेगा। आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे लेकिन मेरे मुंह से निकली वाणी नहीं टलेगी, वो पूरी होकर रहेगी। क्या आमीन? तो यहां पर जो लोग शर्मिंदगी महसूस करते हैं, जो लोग डर डर कर जीते हैं, जो लोग सुबह से शाम तक रो रो कर अकेलापन, अपने आप को अकेलेपन में बैठकर रो रो कर जिंदगी बिताते हैं, जिनको शर्मिंदगी उठानी पड़ती है, जिनका जीवन, जिनको लगता है कि मेरे पास संतान नहीं है, मैं बाहर निकलूंगा तो लोग ताने मारेंगे, मेरे पास बच्चा नहीं है, मैं बाहर निकलूंगा तो लोग क्या कहेंगे, चर्च में तो बहुत जाती है, प्रार्थना तो बहुत करती है, बच्चा तुझे अभी तक नहीं मिला। बाहर वालों को तो मैं क्या कहूं, मेरे ही घर वाले लोग, मेरे ही परिवार के लोग, मेरी ही सासू मां, और अब तो मेरे पति ने भी हाथ खड़े कर दिए हैं, अब तो वो भी मुझे ऐसे देखता है, बदल दूं, बदल दूं क्या, चल 1 साल तुझे और देता हूं। जैसे मशीन से बच्चा निकालने की बातें होती हैं, ये हकीकत है। प्यार में जो पहले जैसा प्यार था वो प्यार नहीं रहा। अगर बच्चा नहीं मिला तो प्यार खत्म, और पति भी सोचने लग जाता है, और नहीं भी सोचेगा तो सासू माँ या दूसरे लोग क्या बोलेंगे, बदल के देख, बदल के देख। और अगर उससे भी ना मिला तो
बदलता ही रहेगा क्या? ये तो एक उदाहरण है। मतलब बात लज्जा उठाने की है। जब आपको शर्म आती है किसी भी काम में जाते हुए, कहीं भी कोई काम करते हुए, और प्रभु का नाम किसी को बताने से पहले आपको लज्जा आती है, मैं इसका प्रभु का नाम बताऊं क्या? नहीं 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 नहीं। पहले प्रभु का नाम बताते हुए अगर आपके मन में आता ना ये बंदा दुखी है, इसको सुसमाचार सुनाती हूं, तो आप क्या देखते हैं मालूम है? सबसे पहले देखते हैं कपड़े कैसे हैं, इसने पहना क्या है, नहीं? इसने लगाया क्या है, क्रीम पाउडर, आप समझ रहे? इसने पहना क्या है, लगाया क्या है, आप समझ रहे हैं? उसकी वेशभूषा को आप देखते हैं, उसके चलने फिरने को आप देखते हैं, उसके पास पैसा कितना है, वो गरीब है कि अमीर है, दुखी है कि परेशान है। 10-15 दिन तो आप सोचने में लगाते हैं कि चल अगली बार मिलेगा ना, अगली बार सुसमाचार सुनाएंगे। क्यों? आपको लगता है कि परमेश्वर ने उसके ऊपर दया नहीं की, अभी अभी मेरा मन नहीं है उसको सुसमाचार सुनाने का। लेकिन हकीकत यह है कि आपको शर्म आ रही है, हकीकत यह है कि आप शर्माते हैं। परमेश्वर यही बात समझाना चाहते हैं कि अगर तू मुझ पर भरोसा करेगा ना, तुझे कभी लज्जित होना नहीं पड़ेगा। किसी भी काम में, किसी भी काम को हाथ लगाने से पहले, कहीं भी जाने से पहले, मेरा सुसमाचार सुनाने से पहले कभी भी शर्मिंदगी उठानी नहीं पड़ेगी। भले ही तूने करोड़ों रुपए का कर्जा देना होगा, भले ही लोगों को तूने वायदा किया होगा मैं तेरा कर्जा चुकाऊंगा, तेरे पास देने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी मेरा कलाम सत्य है, तेरे जीवन में पूरा होकर रहेगा। तुझे शर्मिंदा होने नहीं दूंगा, मैं तुझे शर्मिंदा होने नहीं दूंगा। तू मेरी बेटी है, तू मेरा बेटा है, मैं तुझे शर्मिंदा होने नहीं दूंगा। बोलो आमीन। और लिखा जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की उन्होंने ज्योति पाई और उनका मुंह कभी काला ना होने पाया। काला ना होने पाया का मतलब है कि आपकी नामधराई नहीं होगी, आपकी बदनामी नहीं होगी, आपकी नामधराई नहीं होगी, आपकी बदनामी नहीं होगी। जो लोगों को डर लगता है, जो लोग डर डर कर जी रहे हैं, और कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जिसने डर का अनुभव ना किया हो। बचपन से लेकर आज तक आप डरते ही आए हैं, बचपन से लेकर आज तक आप डर डर कर जी रहे हैं। परमेश्वर यही बताना चाहते हैं, मत डर, मत डर। मेरे कलाम में मैंने लिखा है तेरा मुंह कभी काला नहीं होने दूंगा, तुझे कभी लज्जा उठानी नहीं पड़ेगी, तुझे कभी शर्मिंदगी उठानी नहीं पड़ेगी, तेरी नामधराई में होने नहीं दूंगा, तेरी बदनामी में होने नहीं दूंगा, तेरी सहायता मैं करूंगा, तेरी रक्षा मैं करूंगा। अपने यशाया 41:10 में लिखा है, पढ़ेंगे 41:10। हालेलुया। यशाया 41 उसके 10 में लिखा, मत डर क्योंकि मैं मत तेरे डर। अभी तक तूने जिंदगी बिताई है डर डर के, मत डर क्योंकि, पढ़ बेटे, क्योंकि मैं तेरे संग हूँ। इधर उधर मत ताक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैं तुझे दृढ़ करूंगा और तेरी सहायता करूंगा। अपना धर्मी दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रहूंगा। क्या हालेलुया। हालेलुया। जब आप वचन पढ़ते हैं आपको एक बार तो लगता है कि हाँ हाँ प्रभु ने कहा है मैं तेरी सहायता करूंगा, प्रभु ने कहा है मैं तुझे संभाल के रखूंगा, मैं तुझे दृढ़ करूंगा, मैं तुझसे प्यार करने वाला परमेश्वर हूं, मैं तेरे संग संग चलूंगा। लेकिन जब आप दुख और तकलीफ का सामना करते हैं तो अपने आप को अकेला महसूस करते हैं, अपने आप को अकेला महसूस करते हैं, और आपको लगता है, आपको लगता है कि मैं, जरा ध्यान से लाइन को सुनना, बहुत सारे लोग अकेलेपन से डरते हैं, डरते हैं कि नहीं? मैंने कहा बहुत सारे लोग अकेलेपन से डरते हैं कि नहीं? डरते हैं कि नहीं? बहुत सारे लोग अकेलापन महसूस करते हैं और डर लगता है कि अकेलापन कहीं मुझे खा ना जाए, या अकेलापन कहीं मेरे जीवन में स्थिर ना हो जाए। और बहुत सारे लोग इस बात से डरते हैं कि सचमुच में मैं अकेलापन कहीं मुझे कोई छोड़ के ना चला जाए। एक अकेलापन वो होता है जो इंसान अपने आप ही महसूस करता है कि मैं अकेला हूं, मेरा कोई नहीं है। और एक डर आपको बनाए रहता है,
आप प्रभु में हैं, सब कुछ जानते हैं कि परमेश्वर का हाथ हमारे ऊपर है, लेकिन फिर भी आपको डर लगा हुआ है कोई रिश्ता मेरा टूट ना जाए, कोई मुझे छोड़कर चला ना जाए, मेरा दोस्त, मेरा रिश्तेदार मुझसे मुंह ना मोड़ ले। ऐसे बहुत सारी बातें हैं जिनके कारण आपको डर लगता है। अकेलेपन से डर लगता है, अकेला होने से डर लगता है। परमेश्वर आपको यही बताना चाहते हैं, मैं तेरी सहायता करूंगा, मैं तुझे कभी अकेला ना छोड़ूंगा, ना तुझे कभी त्यागूंगा, मैं अपने धर्म में दाहिने हाथ से तुझे थामे रखूंगा। मत डर, मैं तेरे संग चलने वाला परमेश्वर हूं, इधर उधर मत ताक। जब आप इस वचन को पढ़ेंगे आपको बल मिलेगा, आपको सामर्थ्य महसूस होगी। लेकिन जब आप वचन पढ़ते हैं तो एक बार आपको लगता है कि नहीं, एक बार महसूस होता है, लेकिन जब परिस्थिति जीवन में उल्टी सीधी हो जाती है तो आपको वचन याद नहीं रहता है, आपको चिंता, डर और टेंशन आ जाती है, आप भूल जाते हैं, वचन याद नहीं आएगा। आपको वचन याद नहीं आएगा, आपको प्रॉब्लम दिखाई देगी, प्रॉब्लम बार बार याद आएगी, डॉक्टर की रिपोर्ट बार बार याद आएगी, डॉक्टर का फोन बार बार याद आएगा, डॉक्टर ने फोन पे बताया कि तू 3 महीने का मेहमान है, ये कभी बच्चा नहीं जनेगी, इसकी यूट्रस को निकालना पड़ेगा, इसके खून में इन्फेक्शन हो गई है, या इनका घर बैंक वालों ने नीलाम कर दिया है, नोटिस आ गया है। आपका ध्यान, आपकी नींद उड़ जाएगी। बोल हालेलुया। मेरे कहने का मतलब है कि परमेश्वर ने अपने बच्चों को जितनी भी आशीषें बनाई हैं वो सब किसके लिए हैं? जितनी भी ब्लेसिंग परमेश्वर ने रखी हैं अपने बच्चों के लिए रखी है कि नहीं? अगर माता पिता प्रॉपर्टी बनाते हैं, धन दौलत जोड़कर इकट्ठा करते हैं, तो किसके लिए करते हैं? इस कायनात में, सृष्टि में, इस कायनात और सृष्टि में जितनी भी ब्लेसिंग है, जितना भी धन दौलत मान सम्मान, सब किसके लिए? परमेश्वर की संतान के लिए। या तो आप संतान नहीं है, या आपको पता नहीं है, या अपने अधिकार को आप जान नहीं पाए हैं, और अगर जानते हैं तो फिर आपके अंदर अकेलापन नहीं होना चाहिए, फिर आपके अंदर शर्मिंदगी नहीं होनी चाहिए, फिर आपके जीवन में मायूसी नहीं होनी चाहिए। अगर परमेश्वर की आप संतान है और सारी ब्लेसिंग उसने अपने बच्चों के लिए रखी है, अगर सारी ब्लेसिंग उसने अपने बच्चों के लिए रखी है, तो फिर वो न्यायी परमेश्वर यहोवा है, वो सबको देगा। देगा कि नहीं देगा? उसने वचन में वायदा किया है कि पक्षपात करना पाप है, तो वो खुद पक्षपात कैसे कर सकता है? कर सकता है। यही बात परमेश्वर समझाना चाहते हैं, मत डर, इधर उधर मत ताक, मैं तेरे संग संग चलने वाला परमेश्वर हूं और तेरे तेरी सहायता करने वाला परमेश्वर हूं। मैं तुझ पर दया करने वाला परमेश्वर हूं। जिन लोगों को डर लगता है वो डरना बंद करें। प्रभु ने वायदा किया है, अगर तू पवित्र शास्त्र को जानता है और तेरा भरोसा परमेश्वर पर है, तेरा भरोसा परमेश्वर है, तुझे कभी लज्जित होना नहीं पड़ेगा, कभी लज्जित होना नहीं पड़ेगा, कभी शर्मिंदगी उठानी नहीं पड़ेगी। मैं तुझे कभी शर्मिंदा होने नहीं दूंगा। यस आमेन। चाहे किसी का 1 रुपया देना है, चाहे किसी के 1 लाख देने हैं, चाहे 10 लाख देने हैं, लेकिन मैं तुझे शर्मिंदा होने नहीं दूंगा। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, खुदा के कलाम में लिखा है। भले ही किसी ने कहा होगा तेरे पास संतान नहीं है, मकान नहीं, तू गरीब है, तुम अपने आप को छोटा, समाज में अपने आप को छोटा महसूस कर रहे होंगे, लेकिन प्रभु ने वायदा किया कि मैं तुझे कभी लज्जित होने नहीं दूंगा, मैं तुझे कभी लज्जित होने नहीं दूंगा। अभी थोड़ी देर पहले आपने कहा था कि परमेश्वर का कलाम सत्य है कि नहीं? और अभी थोड़ी देर पहले आपने कहा था कि परमेश्वर के मुंह से निकली वाणी टलने वाली नहीं है, वो पूरी होकर रहेगी। तो परमेश्वर ने आपके लिए वचन भेजा है, मैं तुझे कभी लज्जित होने नहीं दूंगा। आमेन। आज तेरे पास संतान नहीं है, मकान नहीं है, पैसा नहीं है, धन दौलत नहीं है, तेरी समाज में कोई इज्जत नहीं है, लेकिन तब भी मैं तेरे मस्तक को ऊंचा करूंगा, तुझे कभी लज्जित होने नहीं दूंगा। जो लोग आज उंगलियां उठाते हैं, जो लोग आज उंगलियां उठाते हैं, जो लोग ताने मारते हैं, घर के, परिवार के, समाज के लोग, उन लोगों को वो वो लोग मेरी महिमा करेंगे, वही लोग मेरी महिमा करेंगे, वही लोग मेरी गवाही देंगे। अरे ये, चाहे वो मुझे जान पाए या ना जान पाए, लेकिन मेरी महिमा करेंगे। मालूम है कैसे? वो मेरी महिमा करेंगे, गवाही देंगे। अरे ये बहन थी ना, ओ ओ
10 साल से बच्चा नहीं था उसके पास, तेरे को पता है उनके घर एक काका हो गया है। वही लोग जो लोग नाम धराई करते हैं, जो लोग उंगलियां उठाते हैं, वो प्रभु के नाम को जाने या ना जाने, लेकिन एक दिन वही लोग खुदा की गवाही देंगे। यार बड़े कर्जे में था ये, पहले तो इसकी जिंदगी ऐसी थी, मरने वाला था, अब तो नवी गाड़ी लेके घूम रहा है, नवी गाड़ी लेके घूम रहा है। तो क्या हो रहा है, वही लोग जो जलते थे, सड़ते थे, जो शर्मिंदा होने के लिए आपको दबाते थे, मैं जिनसे आपको शर्मिंदगी महसूस होने की डर बना रहता था, वही लोग आपके जीवन में गवाहियां देंगे। बोल हालेलुया। और जिनको विश्वास है कि प्रभु का कलाम सत्य है, तो प्रभु ने आपके लिए वचन भेजा है, मैं तुझे कभी लज्जित होने नहीं दूंगा। मत डर, मत डर, मैं तुझे लज्जित होने नहीं दूंगा। और रोमियो 10 का 11 घर जाकर लिख लेना कि मेरे परमेश्वर ने, अपने दिल यहां पर सीने में लिख लेना कि मेरे प्रभु ने मुझे वायदा किया है, मैं तुझे कभी शर्मिंदा होने नहीं दूंगा। जो कोई परमेश्वर को जानता है, जिसका भरोसा परमेश्वर पर है, पवित्र शास्त्र यह कहता है, जिसका भरोसा परमेश्वर पर है वो कभी लज्जित नहीं होगा। बोला आमेन। आमीन। और आमेन। आजकल मसीह लोगों को या परमेश्वर के बेटे और बेटियों को सबसे बड़ा डर किस बात का रहता है? कहीं भी जाओ, बच्चों को लेकर, अपने परिवार को लेकर, हाय ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, ये ना हो जाए, छोटी छोटी बातों में आपको डर लगा रहता है कि बेइज्जती ना हो जाए, इंसल्ट ना हो जाए। लेकिन प्रभु ने आपको वायदा किया कि नहीं, मैं तुझे कभी लज्जित होने नहीं दूंगा। ये मेरे मुंह से निकला वचन है। और समाज में तेरी नाम धराई अगर है, उस नाम धराई को मैं दूर करूंगा, तुझे नाम धराई का दूना भाग मिलेगा ब्लेसिंग के रूप में। और तेरे मान सम्मान को मैं बढ़ाऊंगा, तेरी सहायता करूंगा, तुझे आशीष दूंगा। और जितनी भी आशीष मैंने तेरे लिए बनाई है वो तेरे लिए ही है। एक एक आशीष पर तेरा नाम लिखा हुआ है, वो तुझको ही देने वाला हूं। बोल हालेलुया। एक वचन और पढ़ेंगे हम, उसके बाद हम प्रार्थना करेंगे। जो लोग शर्म महसूस करते हैं, जो लोग डरते हैं, जिनको शर्म आती है बाहर निकलते हुए कि यार मुझे किसी के पैसे देने हैं, मुझे लोग क्या कहेंगे, प्रभु में आने के बाद, परमेश्वर को जानने के बाद भी लोग कहेंगे तेरी गांठ, तेरी गिल्टी, तू ऑपरेशन क्यों नहीं कराता है, तू अभी भी चर्च में जाता है, तू ऑपरेशन क्यों नहीं कराता है, ऑपरेशन करा ले, तू डॉक्टर के पास क्यों नहीं जाता है। जिनको डर लगता है, जिनको डर, जो डर डर कर जी रहे हैं, उनके लिए परमेश्वर ने एक वचन, बड़ा सुंदर वचन आज भेजा है। सुने, भजन संहिता 34 का 7 हम पढ़ेंगे। भजन संहिता 34, भजन संहिता 34 का 7। यहोवा के डरवैयों के चारों ओर उसका दूत छावनी किए हुए उनको बचाता है। बोला हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर ने आपके लिए एक दूत की व्यवस्था की है, एक स्वरदूत आपके चारों ओर। आपको लग रहा होगा नहीं नहीं मेरी बात थोड़ा नहीं, नहीं नहीं नहीं, मेरे लिए कहां दूत आएगा। उसके पास बहुत बड़ी सेना है, हर एक जन के लिए उसने दूतों की व्यवस्था की है। लिखा कलाम के अंदर, मेरा एक दूत। लेकिन जो यहोवा का भय मानते हैं, जो यहोवा से डरते हैं, जो परमेश्वर का भय जिनके अंदर है, जिनके अंदर परमेश्वर का भय है, उनके लिए परमेश्वर ने महान व्यवस्था करके रखी है। मेरा एक दूत चारों ओर छावनी किए रहता है। छावनी का मतलब मालूम है? जहां भी तू जाएगा, जहां भी तू जाएगा, जिस गाड़ी में बैठकर जाएगा, जिस ऑफिस में तू जाएगा, जिसके घर जाएगा, जहां भी तू जाएगा और आएगा, तेरे चारों ओर प्रोटेक्शन, एक बाड़ा परमेश्वर ने अपने दूतों के द्वारा बना रखा है। बोला हालेलुया। अगर अभी आपने सुन लिया लेकिन आपको कुछ महसूस हो रहा है, यही बात है, यही, एक मिनट, यही बात है। परमेश्वर ने इंसान को इतनी ब्लेसिंग दी है, इतनी
इतने अद्भुत तरीके से बड़े बड़े सुंदर सुंदर गिफ्ट दिए हैं, लेकिन पता ही नहीं है। जरा समझना, अगर दादाजी थे, अगर दादाजी थे और वो अपने अपने बेटे से क्रोध में, गुस्से में अपनी सारी प्रॉपर्टी उन्होंने उनके नाम नहीं की, या उनको पता था मेरा बेटा निकम्मा है और उन्होंने कुछ की, लेकिन कुछ प्रॉपर्टी उन्होंने जो अच्छी प्रॉपर्टी थी उसको सेव किया और सीधा पोते के नाम कर दी, सीधा पोते के नाम कर दी। और जो बेटा था, हो सकता है वो गंदी हैबिट के कारण सारी प्रॉपर्टी बेचकर खा गया, या जब पोता बड़ा हुआ उसको मालूम ही नहीं था कि मेरे पास प्रॉपर्टी है, उसको कोई मालूम नहीं। उसके पापा कंगाल थे, उसने सोचा मेरा पापा कंगाल है, मैं भी कंगाल हूं, मैं भी कंगाल हूं, मैं भी दिहाड़ी करता हूं, मैं भी नौकरी करता हूं। लेकिन एक दिन अचानक बड़े लंबे समय के बाद उसको पता चला, ओए तुझे पता है तेरे पास 20 करोड़ की प्रॉपर्टी है, क्या उसको यकीन होगा? अरे चलना, 20 करोड़ की प्रॉपर्टी में, अरे अपन तो दिहाड़ी करने वाला आदमी है, कहाँ से 20 करोड़ आएगा? अरे तेरे बाप के बाप ने तेरे नाम करके रखी है, पता है तेरे को? पता ही नहीं। यही हालत तुम्हारी है। अभी मैंने इतना बड़ा गिफ्ट दिया, तुम्हें पता ही नहीं है। आप सिक्योरिटी गार्ड घर पे रखोगे, कैमरे लगाओगे, सिक्योरिटी गार्ड घर पे रखा हुआ ना, वो रख लोगे, 10,000 तनख्वाह दे दोगे, 20,000 तनख्वाह दे दोगे, काम करने वाला बुला लोगे, 25,000 के कैमरे लगाओगे, वो दिखाई देता है। अभी मैंने वचन से इतना बड़ा गिफ्ट आप तक पहुंचाया, एक ताली भी नहीं बजाई आपने। और आधे लोग अभी ताली बजा रहे हैं। यहोवा का दूत, यहोवा का दूत चारों ओर छावनी किए रहता है। 24 आवर सर्विस है, 24 आवर तुम्हारी प्रोटेक्शन स्वर्ग से है, हेवनली प्रोटेक्शन, स्वर्ग से सुरक्षा तुम्हारी बनी हुई है। अभी आपने बोला था ना थोड़ी देर पहले, खुदा का कलाम आपने बोला था ना, और आपने ये भी बोला था जो वचन में लिखा वो टलने वाला नहीं है ना। दोबारा पढ़ें। यहोवा के डरवैयों के चारों ओर, कौन है डरवैया यहां पर? हम तो नहीं है भैया, हम नहीं डरते। यहोवा के डरवैयों के चारों ओर, यहोवा के डरने वाले, परमेश्वर का भय मानने वाले। अगर आपके अंदर परमेश्वर का, मैंने क्या कहा था, दादाजी ने पोते के नाम प्रॉपर्टी रखी है, आपके नाम प्रॉपर्टी आपको पता ही नहीं, लेकिन जब पता चल गया तो उछलेगा कूदेगा कि नहीं? कूदेगा कि नहीं? 20 करोड़ की, 25 करोड़ की, हाँ। आज आपको मैं, आपको इतनी बड़ी, रोज बाइबल पढ़ते हो, रोज वो वही प्रॉपर्टी पर घूम के आता था, वो पोता नहीं उसी प्रॉपर्टी में दिहाड़ी कर रहा है, नहीं पता ही नहीं कि मैं इसका मालिक हूं। यही हाल तुम्हारा है? कहती यस। काश भाई ने थोड़ा सा सेटिंग करेगी। यहोवा के डरवैयों का, यहोवा के डरवैयों के चारों ओर, यहोवा के डरवैयों के चारों ओर उसका दूत, खुदा का दूत छावनी किए हुए उनको बचाता है। जब बीमारी आने लगेगी, नहीं, जब कोई शत्रु हमला करेगा, जब कोई एक्सीडेंट होने लगेगा आपकी गाड़ी का, 24 आवर सर्विस है। आपको पता तो ही ना, जब नहीं पता तो क्या कहेंगे, अपनी गाड़ी में वो गाड़ी जा रही है, यहोवा का दूत आपके साथ सुरक्षा में लगा हुआ है, लेकिन आप क्या कहते, रुक रुक गाड़ी रोक, एक खिड़की में खोलना, जरा इसको बिठा ले भाई, आ जा अंदर, ये बैठ गया मेरी गाड़ी, तू चला, तू ठोक। बात समझ में आई?
अगर आपको पता चल जाए कि परमेश्वर ने कितनी बड़ी सुरक्षा आपको दी है। आप ही ने थोड़ी देर पहले बोला था ना कि खुदा का कलाम सत्य है और वचन टलने वाला नहीं है, पूरा होकर रहेगा। तो आपके लिए पूरा नहीं होगा, आप खुदा की संतान नहीं है। समझ में आ रहा है? यहोवा का दूत उसके डरवैयों के लिए चारों ओर, अगर स्कूल कॉलेज में बच्चे जा रहे हैं तो डरने की जरूरत नहीं है। आपके बच्चे एक्टिवा चला रहे हैं तो, आपकी बेटी, आजकल बहुत सारे लोगों को डर लगता है, आपका फोन टेबल पर पड़ा है, अचानक से बेटी आई, पापा बेटी पापा गेम खेल लूं, डर लगता है कहीं फोन में कुछ निकल गया तो। छोटी सी बात बता रहा हूं, कदम कदम पर आप डरे हुए हैं। परमेश्वर ने कहा डरने की जरूरत नहीं है, तुम खाली मेरा डर मान लो, जो तुम्हें डराता उसका बैंड मैं बजा दूंगा। तुम मेरा डर मानो, तुम्हारे लिए कितनी बड़ी सुरक्षा मैंने की है मालूम है? मालूम होगा तो ही तो, जब मालूम ही नहीं तो उपयोग में कैसे लाओगे? जब आपको गिफ्ट पता ही नहीं कहाँ रखा है, उसका इस्तेमाल कैसे करोगे? किसी ने आपको घड़ी दी है, वो अलमारी में रखी हुई पड़ी है, लेकिन उसको निकाल कर पहनोगे तभी पता चलेगा ना घड़ी है। वचन आपके घर में रोज पढ़ते हो आप, रोज लिखा हुआ है, लेकिन उसको पढ़कर इस्तेमाल में कैसे लाओगे? जब मुंह से बोलोगे यस, मेरे खुदा ने हेवनली प्रोटेक्शन मेरे लिए बना रखी है, स्वर्ग से सुरक्षा मेरी बनी हुई है, कोई बीमारी, कोई कर्जा, कोई कोई प्रॉब्लम मेरे नजदीक नहीं आएगी। मेरे चारों ओर, मेरे बच्चों के चारों ओर, मेरे ब्रदर के, मेरे सिस्टर के, मेरे मम्मी के, मेरे पापा के चारों ओर यहोवा का दूत छावनी किए रहता है। छावनी मतलब समझते हो? इतना बड़ा गिफ्ट एक ताली भी नहीं बजा सकती। और 8 में क्या लिखा मालूम है? परख कर देखो कि यहोवा कैसा भला है, क्या ही धन्य है जो पुरुष उसकी शरण लेता है। परख कर देख। अभी बहुत सारे लोग, प्रभु हम तेरे पास हैं, हमें ये मिलेगा, वो मिलेगा, हमें ये होगा, वो होगा। अरे मांगने की जरूरत नहीं है, तू परख कर देख यहोवा कैसा भला है। परख कर देख वो कैसा भला परमेश्वर है। और क्या ही धन्य है वह पुरुष जो उसकी शरण लेता है। क्या आप उसकी शरण, अगर आप उसकी शरण में आए हैं तो आप धन्य हैं। अगर आप उसकी शरण में आ चुके हैं तो आप धन्य हैं। कोई श्राप, अगर आपने उसकी शरण ले ली है ना, सिर्फ उसके नाम को ग्रहण कर लिया और आपके अंदर उसका डर है, बस इतनी सी बात काफी है शैतान को भगाने के लिए, कर्जे को भगाने के लिए, बीमारी को भगाने के लिए, प्रॉब्लम समस्याओं को पांव के नीचे कुचलने के लिए। सिर्फ 2 काम करने हैं। एक तो प्रभु की शरण में आना है। प्रभु की शरण में आना है तो कैसे आना है? समर्पित भावना से, फिर किंतु परंतु नहीं होना चाहिए। प्रभु मैं अभी ना 4 साल हो गए चर्च आंदे ने, 4 साल हो गए थानू आंदे। क्या हो गया फिर 4 साल हो गए? क्या पता प्रभु ने 4 साल 7 महीने बाद तेरे लिए आशीष रखी हो। किंतु परंतु नहीं चलने का। अगर तू परमेश्वर में है तो फिर किंतु परंतु बंद कर। अगर तू परमेश्वर में है तो अपना समर्पण अपने आप चेक कर, 100% समर्पित है कि नहीं, परमेश्वर पे भरोसा है कि नहीं। अगर परमेश्वर पे भरोसा है तो वो तुझे कभी लज्जित होने नहीं देगा, कभी लज्जित नहीं होने देगा। और उसने कहा कि मैं तेरी सहायता करूंगा, तेरे संग संग चलने वाला परमेश्वर मैं हूं, मत डर। और इतना बड़ा गिफ्ट परमेश्वर ने आपके लिए दिया है, उसका दूत चारों ओर आपको सुरक्षा देता है। और लिखा परख कर देख मैं कैसा भला परमेश्वर है। और ये भी लिखा है धन्य है वे जो उसकी शरण में आते हैं। अब आए पाए कि नहीं आए? आप खुदाबंद की शरण में आ चुके कि नहीं? मुबारक हो आपको। अगर आप खुदा की शरण में आ चुके और आप डरने वाले, केवल खुदा का डर आपके अंदर है, तो वचन में ही लिखा है
मेरे डरवैयों को किसी बात की घटी नहीं होगी, मेरे डरने वालों को किसी बात की घटी नहीं होगी। हर एक आशीष तुम्हारे पास होगी। और लिखा धन्य है वे। जोरदार ताली बजाकर धन्यवाद करें। और एक वचन और, मत डर मैं तुम्हारे संग संग चलने वाला परमेश्वर हूं। ताली बजाकर धन्यवाद करें। आइए हम प्रार्थना करें। पवित्र परमेश्वर प्यारे खुदा, जिन बच्चों ने प्रभु जी आज आपके कलाम को सुनकर शिक्षा को ग्रहण किया, जिन्होंने प्रभु जी आपके वचन को अपने दिल के अंदर स्थिर किया है, जिन्होंने अपने हृदय के अंदर आपकी शिक्षा को स्थिर कर लिया है, मेरे पिता इनके मस्तक सदा ऊंचे हों, किसी बात की घटी इनके जीवन में न रहे। आपने वायदा किया है कि मेरे डरवैयों को किसी बात की घटी नहीं होगी, और मैं तुम्हारे संग संग चलने वाला परमेश्वर हूँ, मैं तुम्हारी सहायता करने वाला परमेश्वर हूँ। मेरे पिता, जो लोग निराशा में, टूटे हुए, दुखी, परेशान, लाचारी में, जिन लोगों को डर लगता है, मेरे पिता आज इनके जीवन से हमेशा के लिए हर एक प्रकार का डर निकल जाए। मेरे पिता, चाहे वो बीमारी का है, वो कर्जे का है, वो प्रॉब्लम, कोई भी प्रॉब्लम, किसी प्रकार का डर है, चाहे वो रिश्तों का है, चाहे वो बांझपन के श्राप का है, चाहे वो किसी भी प्रकार का डर है, मेरे खुदा मैं प्रार्थना करता हूँ कि इनके जीवन से जो भी डर है, आज वो डर हमेशा के लिए निकल जाए यीशु मसीह नासरी के नाम से। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। और जिनके अंदर पिता परमेश्वर आपका डर है, सच में प्रभु जी आपका वचन उनके जीवन में पूरा होने पाए। बोलो आमीन। अभी आपने कहा था थोड़ी देर पहले, खुदा का कलाम, खुदा का कलाम और वो पूरा होकर वो टलने वाला। तो वचन में लिखा है, मेरे डरवैयों को किसी बात की घटी नहीं होगी। जोरदार ताली बजाएंगे प्रभु को। और अपनी आंखों को बंद करें, अपनी आंखों को बंद करें, और जो भी मांगना है परमेश्वर से, जो धन्यवाद करना है, एक कोर्स हम गाएंगे। और अभी, और जिन्होंने आज इस गिफ्ट को ग्रहण किया है, बहुत सारे लोगों को आज बड़ा गिफ्ट मिला है, मिला कि नहीं? प्रोटेक्शन का गिफ्ट मिला कि नहीं? अगर वो गिफ्ट आपको मिल गया तो उसे खोना मत। जब भी कोई प्रॉब्लम है तो शैतान को बता देना, मेरे चारों ओर। जब भी कोई डॉक्टर बोले ना तुझे बीमारी है, तू टेस्ट करा ले, डॉक्टर को बोलना, मेरे चारों ओर, मेरे शरीर के चारों ओर, मेरे मन के चारों ओर, मेरे धन के चारों ओर, मेरे रिश्तों के चारों ओर, मेरे परिवार के चारों ओर यहोवा का दूत छावनी किए हुए मुझे बचाता है। जब आप ऐसे बोलेंगे, वो बीमारी डरेगी नहीं डरेगी, वो कर्जा डरेगा नहीं। यही बात तो परमेश्वर चाहता है। बस जोरदार ताली बजाकर धन्यवाद दें परमेश्वर को।